अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पुराने जमाने से एक सिलसिला चला आ रहा है और यही सबकी सोच बनी हुई है कि जब भी लड़का लड़की शादी करते हैं और औलाद पैदा करते हैं तो वो अपनी औलाद को पालते हैं, पोसते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको एजुकेट कराते हैं या फिर उन्हें अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं या उनको अपनी प्रॉपर्टी में शरीक करते हैं, उनको वर्सा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें एक अच्छे मकाम पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपनी औलाद से ये उम्मीद करते हैं कि यही औलाद, चाहे बेटा हो या बेटी, खास करके बेटों से ये उम्मीद की जाती है कि ये औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, ये औलाद हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन आजकल के जमाने में ई ख्याल अस्त, महाल अस्त, जुनू अस्त, यानी आजकल के तजुर्बे ऐसे बता रहे हैं कि ये सिर्फ ख्याल है, पागलपन है। जिस तरह से आजकल ओल्ड एज होम जो खुल रहे हैं, जिसे वृद्धा आश्रम भी कहते हैं, और जिस तरह से वो भरे जा रहे हैं, जिस तरह वहां पर माँ बाप की लाइन लगी हुई है, बल्कि कई ओल्ड एज होम में तो ले नहीं रहे। जैसे स्कूल में होता है ना कि एडमिशन फुल, एडमिशन अब नहीं होगा, ऐसे ओल्ड एज होम में भी आजकल एडमिशन फुल के बोर्ड लगे हुए। कितने अफसोस की बात है ये हमारे समाज, हमारे मुआशरे के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं। देखिए, शादी करते वक्त ही लड़का और लड़की को यह समझ जाना चाहिए कि हमारा जो असल बुढ़ापे का सहारा है, हमारे जो असल बुढ़ापे की लाठी है, वो मियां को यह समझ जाना चाहिए कि उसकी बीवी उसका सहारा बनेगी और बीवी को भी यह समझ जाना चाहिए कि मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा मियां ही होगा, कोई बहू नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। यानी वो हकीकी जो सहारा होता है बूढ़ी औरत का, वो उसका बूढ़ा शौहर होता है और बूढ़े शौहर का जो असल सहारा होती है वो उसकी बूढ़ी बीवी होती है। आपको पता है ये बात आज मेरे जहन में क्यों आई? आज हमारे घर में हमारे नाना आए थे, तो बातों बातों में हमारी नानी को इंतकाल हुए शायद 4-5 साल हो गए हैं। तो आज अपनी बीवी को याद करते, हमारी नानी को याद करते हुए उनकी आंखें भर आई थी। वो कह रहे थे कि मैं ऐसी मजाक में अपनी बीवी के ताल्लुक से उनको बता रहा था कि देखो ये मजाक में ऐसे देखो, इसको समझाओ, ये ऐसा करती है वैसा करती। तो कहने लगी, यानी नाना हमारे कहने लगे, कह रहे तेरी बीवी तेरे लिए असल है और यही तेरी खिदमत करने वाली है और यही तेरा सहारा। देख तेरी नानी चली गई तो मुझे चाय भी वक्त पर नहीं मिलती, नाश्ता भी वक्त पर नहीं मिलता, मांगना पड़ता है। और जब तेरी नानी जिंदा थी तो जरा सा भी अगर बहू या बेटा या बेटी नाश्ता देने में देर कर देती थी तो हंगामा खड़ा कर देती थी। तो जो असल सहारा होता है वो बुढ़ा बुढ़ी, यानी बूढ़ा बूढ़ी, ज़ईफ और ज़ईफा एक दूसरे के लिए ही होते हैं, है ना। लेकिन इसकी एक कड़वी हकीकत भी है कि इनमें से कोई एक जब चला जाता है तो फिर जो बच जाता है वो जरा बेसहारा हो जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। खास करके वो अकेला बूढ़ा या अकेली बूढ़ी जिसको कोई बीमारी लगी हो, बीपी हो, शुगर हो या और दूसरी बहुत सारी बीमारी अगर उसको लगी हो, तो वो तो बहुत ही अजियत से, मुसीबत से और परेशानियों से ऐसे बुजुर्ग गुजरते हैं। लेकिन बहुत सारी औलाद, अगर माँ बाप, वालिदैन अगर मालदार है तो औलाद, मैं पहले बता रहा हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, कुछ औलाद ऐसी है जो माँ बाप अगर मालदार है तो वो बराबर उनकी खिदमत करती है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, उनके लिए सब कुछ करना। हो सकता है जायदाद की लालच हो कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को। तो वो आप देखेंगे मालदार माँ बाप कभी परेशान नहीं होते, उनकी औलाद बराबर उनकी खिदमत करती है। और बहुत सारे ऐसे गरीब औलाद भी है जो बिल्कुल इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ
अल्लाह के लिए माँ बाप की खिदमत करते हैं। तो दोनों जगह कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, सब 100% ऐसे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर जगह पर ऐसा होता है कि माँ बाप अगर मालदार नहीं है और बीमार है तो औलाद उनका ध्यान नहीं देती, यानी उनकी खिदमत नहीं करती। मैं असल में ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर बुढ़ापे का सहारा बने तो फिर जरूरी है कि अपने रफीक हयात, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी बीवी, अपने शौहर के साथ जवानी में आप अच्छे रहे, आप उनके साथ हुस्न सलूक करें, उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें, एक दूसरे की बीमारी, परेशानी, दुख दर्द या छोटे मोटे हादसात में उनको तसल्ली दे, उनको दिलासा दे और उनको सब्र की तलकीन करें और उनके साथ हमदर्दी से पेश आए, क्योंकि आप दोनों ही है एक दूसरे का सहारा। बुढ़ापे में देखो, आप ये देख लो, अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो आप किसी बूढ़े जोड़े को देख लो, कैसे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे के खाने पीने का ख्याल रखते हैं, कैसे दोनों में से अगर किसी एक को तकलीफ हो जाए तो घर में हंगामा कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी चीजों पर वो एक दूसरे को इतना इतना एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं कि ऐसा लगता है कि इनको अभी अभी जैसे होता है नया नया इश्क, नया नया प्यार, नई नई मोहब्बत, इतना उनके अंदर वो बूढ़ा बूढ़ी में या फिर दोनों में इतना प्यार होता है। तो याद रखो, अगर जवानी में आपने एक दूसरे को सताया है, एक दूसरे को परेशान किया है, बार बार आप तलाक तक आपकी नौबत गई है, बार बार आपकी बैठकें बैठी है, बार बार आप कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन गए हैं, तो ऐसी जोड़ियां जब दोनों में से कोई एक कमजोर हो जाता है तो फिर दूसरे वाला उसका बदला लेने की कोशिश करता है। ऐसा भी देखा गया है, जैसा कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वही के वक्त, ताइफ के वाक़ये के वक्त, दीगर और दूसरी परेशानियों के मौके पर आपने बिल्कुल बावफा बीवी की तरह, हमदर्द बीवी की तरह, जानिसार बीवी की तरह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, दिलासा दिया। तारीख के औराक में, यानी तारीख के वरक में, ये किताबों में ये दर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा ऐसी थी, यानी उसकी तारीफें किया करते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में जितनी गैरत मुझे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से आती थी उतनी किसी से भी नहीं आती थी। हालांकि अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती कि मैंने हजरत खदीजा को देखा तक नहीं था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अक्सर मैं उनका जिक्र सुनती थी, उनकी तारीफें सुनती थी। यहां तक कि अगर कोई बकरी जुबा करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके टुकड़े हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की सहेलियों तक भिजवाते थे, यानी उनकी सहेलियों से तक उनको इतनी मोहब्बत थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस दर्जे की मोहब्बत होगी। तो मेरे भाइयों, असल जो मोहब्बत करने वाली होती है, असल जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मियाँ और बीवी। इसलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करें, औलाद नेक निकल जाए, इससे बड़ी तो कोई विरासत नहीं है, लेकिन असल में अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बना, ना बेटी का मोहताज बना, ना बेटे का मोहताज बना, ना बीवी का मोहताज बना, ये अल्लाह बस तेरा मोहताज बना। लेकिन हकीकत में मियाँ बीवी जब रहने का वक्त हो, साथ में जब रह रहे हो, अज़दवाजी जिंदगी, मैरिटल लाइफ आप अच्छे से गुजारे तो आपका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। जो जवानी में आप बोओगे वो आप बुढ़ापे में काटोगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि असल जो सहारा है, असल जो बुढ़ापे की लाठी है वो औलाद नहीं बल्कि आपकी बीवी है और आपका शौहर है। इसलिए उसका ख्याल रखें, ज्यादा लड़े नहीं, वरना ये लड़ाइयां, इसके नतीजे, इसके रिजल्ट बुढ़ापे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी बहुत सारी जोड़ियां भी है जो जवानी में बहुत लड़ी लेकिन बुढ़ापे में एक दूसरे से बहुत प्यार और मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन आजकल जरा लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, गिव एंड टेक का जमाना आ गया है, किसने कितना दिया उसको उतना रिटर्न दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें, पुरानी बातें जो हो गई, वो होती होगी, लेकिन आजकल का जमाना जरा पलट गया है।
مجھے امید ہے کہ آج کی باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.